Hello, my dear friends. Let us discuss rectangular signal representation in terms of step signals. See, what is the topic? Rectangular signal representation in terms of step signals. That means there is a rectangular signal which is given to you. You have to represent that rectangular signal in terms of step signals. Understood? देखो, what you have to do, suppose you are having a rectangular signal. Suppose this is the signal. देखो, ये suppose rectangular signal है. Now this signal, suppose you are saying xt. xt is any rectangular signal. So now suppose this is 0. This is suppose you can say -2. This is suppose 2. Now this height is suppose 1. So what you have to do, you have to represent this in terms of step signal. Okay, step signal means just addition of many step signals you have to take. Step signals means shifted step signals. Addition or subtraction of many step signals you have to take so that you will find actually this signal. This is the concept. So now suppose you are having a signal, देखो ध्यान से, suppose you are having a signal just like this. Now this is a step signal whose amplitude is 1. Now it started from -2. Before -2 the value is 0. After -2 the value is 0. The value is 1. See here, before -2 the value is 0. After -2 the value is 1. So now this is a step signal. Okay. Now suppose you are having, suppose this signal you are saying x1t. ध्यान से देखो. Now suppose another signal you are taking in this manner. This is your x2t. Now suppose this signal started from 2. So this is suppose 2. Now this is the signal, suppose this amplitude is same as 1. Here just mark. Now this is another signal. देखो, this is a step signal. This is also a step signal. So this is a step signal shifted to left by an amount of 2. This is a step signal shifted to right by an amount of 2. ध्यान से देखना, ये स्टेप सिग्नल है, बाएं तरफ शिफ्ट किया गया है. ये स्टेप सिग्नल है, दाएं तरफ शिफ्ट किया गया है. नाउ मैं एक काम करता हूं, दिस सिग्नल माइनस दिस सिग्नल कर लेता हूं. ध्यान से देखो, दिस सिग्नल माइनस दिस सिग्नल. अगर मैं ऐसा करूंगा तो कौन सा सिग्नल मुझे मिलेगा? ध्यान से देखना. तो ये पॉइंट -2 मतलब ये पॉइंट यहां पे -2 होगा. देखो ध्यान से, ये पॉइंट 2 मतलब यहां पे तुम 2 कंसीडर कर सकते हो, नो प्रॉब्लम. देखो -2 से 2, ध्यान से देखना, -2 से 2 इसका वैल्यू कितना है? 1 है, बिकॉज ये पूरा का पूरा वैल्यू कांस्टेंट है 1. -2 से 2 इसका वैल्यू कितना है? 0 है. व्हाट आई एम डूइंग, आई एम मेकिंग दिस ऑपरेशन x1t माइनस x2t. ध्यान से देखो इसको, x1t माइनस x2t. दिस इज x1t, दिस इज x2t. आई एम सब्ट्रैक्टिंग दिस फ्रॉम दिस. समझ में आ रहा है? देखो ध्यान से. तो ये -2 से 2 इसका वैल्यू 0, -2 से 2 इसका वैल्यू 1. तो सब्ट्रैक्ट कौन सा सिग्नल कर रहे हो? ये सिग्नल इसमें से. तो दैट मीन्स -2 से 2 अगर तुम प्लॉट करने की कोशिश करोगे तो क्या मिलेगा? देखो, -2 से 2 क्या प्लॉट कर रहे हो? यहां पे प्लॉट कर रहे हो x1t माइनस x2t. ध्यान से देखो, मैं यहां पे ऐसे लिख रहा हूं, x1t माइनस x2t प्लॉट कर रहे हो. x1t माइनस x2t. नाउ -2 से 2 इसका वैल्यू कितना? 1. -2 से 2 इसका वैल्यू कितना? 0. तो 1 माइनस 0 दैट इज 1. दैट मीन्स -2 से 2 कितना होगा वैल्यू? 1. ये 1 है. 1 पूरा का पूरा कांस्टेंट वैल्यू, पूरा का पूरा कांस्टेंट वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा. कहां से कहां तक? -2 से 2. ध्यान से देखो, ये 1. नाउ 2 के बाद इसका वैल्यू 1, 2 के बाद इसका वैल्यू 1. सो अगर तुम सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 - 1 कितना? 0. तो 2 के बाद वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा. -2 से पहले इसका वैल्यू 0, -2 से पहले इसका वैल्यू भी 0. तो 0 - 0 कितना हो जाएगा? -2 से पहले 0 हो जाएगा. दैट मीन्स यू आर हैविंग दिस सिग्नल. 2 के बाद 0, -2 से पहले 0, द सिग्नल इज दिस. सो दैट मीन्स यू आर गेटिंग द रेक्टेंगुलर पल्स. ध्यान से देखो, व्हाट एवर द सिग्नल इज गिवन xt, दैट यू आर गेटिंग हियर. अंडरस्टूड? सो very interesting. So you can write this x1t in this manner, u of, देखो ध्यान से, u of कहां से स्टार्ट हुआ? -2.
दैट मीन्स यू टी शिफ्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट बाय एन अमाउंट ऑफ 2, तो यू ऑफ टी प्लस 2 लिख सकते हो। ये सिग्नल को लिख सकते हो यू ऑफ, ये कहां से स्टार्ट हो रहा है 2 से, मतलब यू टी शिफ्टेड टुवर्ड्स राइट बाय एन अमाउंट ऑफ 2, दिस इज यू ऑफ टी माइनस 2। आई हैव टोल्ड दिस इज राइट शिफ्टिंग, दिस इज लेफ्ट शिफ्टिंग। नाउ x1 टी माइनस x2 टी इज व्हाट, यू ऑफ टी प्लस 2 माइनस यू ऑफ टी माइनस 2। ध्यान से देखो, ये अगर ये ऑपरेशन हो गया तुमको कौन सा सिग्नल मिलेगा, दिस इज इक्वल टू एक्स टी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है? So that means xt you can get, this is a rectangular pulse, this rectangular pulse you can get by using these operations. That means x1t minus x2t, if you make, then you will find this. So what you have to do, mark the starting point of the pulse, here minus 2, that means take a step signal at minus 2, then 2 take another step signal at 2, so now you have to subtract this minus this, automatically you will find actually the given rectangular pulse. Understood? नाउ और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, सपोज यू आर हैविंग दिस सिग्नल एक्स टी इज इक्वल टू सपोज रेक्ट, सपोज 2 रेक्ट टी बाई 4, टी बाई 4, मतलब ये जो 4 है डिनोमिनेटर में, ये टोटल विड्थ किसका, रेक्टेंगुलर पल्स का। एंड ये जो रेक्टेंगुलर पल्स, आई हैव ऑलरेडी डिफाइंड दिस रेक्टेंगुलर पल्स, दिस इज ए डिफाइंड सिग्नल, this is a defined signal, you cannot take any other signal, arbitrarily you should not take, this is a defined signal. So what you have to do, so this is your time axis, पहले प्लॉट कर लेते हैं। देखो, this is xt, you have to plot here xt, height is 2, width is 4, that means it will start from minus 2 to 2, and this is a defined signal, this is a even signal, this is an even signal. So now minus 2 से 2, what is the value? The value is 2, the value is 2। समझ में आ रहा है कि नहीं? minus 2 से 2, value is 2। Now this is the signal. So now you have to represent this signal in terms of step signals. Which signals? Step signals. Step signal means shifted step signals. Understood? देखो, ये टाइम एक्सिस है, पहले एक काम करता हूं, ये यहां से शुरू हुआ है, एक्चुअली बिफोर दिस जीरो ना, आफ्टर दिस जीरो ना, तो यहां से शुरू हुआ है, तो यहां पे एक स्टेप सिग्नल ले लिया मैंने, -2, व्हाट इज द वैल्यू 2। नाउ यहां पे एंड हुआ है, तो यहां पे भी एक स्टेप सिग्नल ले लिया मैंने, देखो ध्यान से, यहां पे 2। नाउ दिस सिग्नल माइनस दिस सिग्नल, एम्पलीट्यूड इज 2, सेम एम्पलीट्यूड, दिस सिग्नल माइनस दिस सिग्नल इफ आई विल मेक, दिस सिग्नल माइनस दिस सिग्नल इफ आई विल मेक, देखो ध्यान से, व्हाट विल फाइंड, दिस इज टाइम एक्सिस। नाउ दिस माइनस दिस, तो यहां से यहां तक, यहां पे 2 मतलब यहां पे 2, तो यहां से यहां तक -2 से 2, इसका वैल्यू 2, -2 से 2, इसका वैल्यू 0, तो 2 - 0 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना, -2 से 2, 2 हो गया, बाकी सब जगह 0 हो जाएगा। देखो 2 ऑनवर्ड्स इसका वैल्यू 2, 2 ऑनवर्ड्स इसका वैल्यू 2, 2 ऑनवर्ड्स इसका वैल्यू 2, तो 2 - 2 कितना हो जाएगा, 2 ऑनवर्ड्स 0, -2 से पहले इसका वैल्यू 0, -2 से पहले इसका वैल्यू 0, 0 - 0 अगेन इसका वैल्यू 0, 0 - 0 अगेन वी आर गेटिंग 0। समझ में आ रहा है कि नहीं? सो दिस इज नथिंग बट योर गिवन सिग्नल xt। तो हाउ यू हैव गॉट दिस सिग्नल, यू कैन रिप्रेजेंट u, not u, 2u, because height is 2, 2u t plus 2, because left shifted signal. This is 2u t minus 2, this is right shifted signal. Now this is 2u t plus 2 minus 2u t minus 2. Understood? So this is the signal which you are saying xt. So xt you can represent in this manner. Okay? Okay? So now let us take another example. Suppose you are having the signal xt is equal to, suppose the signal is given in this manner. Suppose this is given -2 rectangular, ध्यान से देखो, suppose t, -2 rectangular t, that means see here, rectangular t डिनोमिनेटर में कितना है, 1 है, 1 मतलब टोटल विड्थ इज 1, दैट मींस -½ टू हाफ यू हैव टू टेक, -½ to हाफ। समझ में आ रहा है कि नहीं? दिस इज -½ टू +½ नाउ एम्पलीट्यूड कितना है, -2, मतलब ये -2 हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना, -2 है एक्चुअली, ये गिवन सिग्नल, दिस इज योर xt। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, you have to represent this xt in terms of step signals.
That means you have to make first shifted step signals, then you have to add or subtract so that you will find actually the given signal xt. तो what you have to do, कहाँ से शुरू हुआ है -2 नीचे की तरफ. So therefore what you have to do, you have to take a step signal first just like this. देखो ये -12 सेम एम्पलीट्यूड का लेना है, सेम हाइट का -2. नाउ दिस इज योर x1t सपोज. तो हाउ टू रिप्रेजेंट दिस सिग्नल? दिस सिग्नल इज रिप्रेजेंटेड इन दिस मैनर. देखो कहां से शुरू हुआ स्टेप सिग्नल -12 से. समझ में आ रहा है कि नहीं? सो इसको इस तरह लिख सकते हो, मतलब सिग्नल शिफ्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट, तो u t प्लस हाफ, लेकिन एम्पलीट्यूड कितना है -2, सो देयरफॉर -2 u t प्लस हाफ. नाउ नेक्स्ट व्हाट यू हैव टू डू, दिस इज टाइम एक्सिस. नाउ दिस सिग्नल एंड्स एट दिस पॉइंट, दैट मींस प्लस हाफ में एक सिग्नल ले लो, कितना है स्टेप सिग्नल. एम्पलीट्यूड सेम रहेगा, -2 मतलब यहां पे -2 रखो. इसको कैसे लिखोगे? -2 u t माइनस हाफ, बिकॉज राइट शिफ्टेड सिग्नल. नाउ क्या करना है, दिस सिग्नल माइनस दिस सिग्नल कर लो, माइनस दिस सिग्नल मतलब देखो यहां पे कितना है -2 है. देखो अगर तुम ऐसा करोगे तो कौन सा सिग्नल तुमको मिल जाएगा? देखो दिस माइनस दिस, यहां पे -2 है, यहां पे भी यहां पे माइनस हाफ है, यहां पे माइनस हाफ, यहां पे प्लस हाफ है, यहां पे प्लस हाफ. तो रेंज देख लो ना, -12 से प्लस हाफ, इसका वैल्यू कितना -2, -12 से प्लस हाफ, इसका वैल्यू कितना 0. तो -2 -0, सिग्नल वैल्यू इज -2. दिस इज -हाफ, सिग्नल वैल्यू कितना होगा -2. ठीक है, हाफ के बाद इसका वैल्यू -2, हाफ के बाद इसका वैल्यू -2, तो -2 माइनस -2 माइनस -2, यानी कि ये कितना हो जाएगा 0. माइनस हाफ के बाद 0, सॉरी प्लस हाफ के बाद 0, माइनस हाफ से पहले इसका वैल्यू 0, माइनस हाफ से पहले इसका वैल्यू 0, 0 माइनस 0 कितना 0. ओके, सो गिवन सिग्नल जो था तुमको मिल गया, दिस इज योर xt. सो दैट मींस दिस रेक्टेंगुलर पॉल्स यू कैन रिप्रेजेंट इन दिस मैनर, -2 u of t प्लस हाफ, देन माइनस क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया ना, -2 u of t माइनस हाफ. दिस इज इंटरेस्टिंग, एक्चुअली सब्ट्रैक्ट किया, यानी कि -2 u of t प्लस हाफ प्लस 2 u of t माइनस हाफ, ये मिल जाएगा. ये तुम्हारा सिग्नल है. ये कौन सा सिग्नल? ये गिवन सिग्नल xt. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पूरा क्लियर? ओके, इन दिस वे whatever the signal is given to you, which signal, whatever the rectangular pulse is given to you, you can easily represent the rectangular pulse in terms of unit step, in terms of step signals. Okay, suppose next example में ले लेता हूँ. Suppose you are having this signal xt is equal to rect t minus 1/2. ध्यान से देखो, t minus 1/2 बहुत इंटरेस्टिंग है. तमने एक्चुअली मीन्स व्हाट, मीन्स रेक्टेंगुलर t/2 पहले एक सिग्नल था, ये टाइम शिफ्टेड हो गया बाय एन अमाउंट ऑफ 1 यूनिट, राइट? ठीक है, सो क्या करोगे, देखो ये सिग्नल पहले प्लॉट करो, कौन सा सिग्नल है, रेक्टेंगुलर t/2 मतलब -1 से 1, दिस हाइट इज 1, बाएं तरफ 1 है. नाउ इसको राइट शिफ्ट करो 1 यूनिट, अगर इसको राइट शिफ्ट करोगे 1 यूनिट तो -1 + 1 0 हो जाएगा, 0 से स्टार्ट हो गया, ये 2 तक, 2 0, हाइट 1 रहेगा. दिस इज योर गिवन सिग्नल xt. देखो ये सिग्नल था रेक्टेंगुलर t/2, इसको राइट शिफ्ट किया बाय एन अमाउंट ऑफ 1 यूनिट, सो दैट वी आर गेटिंग दिस सिग्नल. ध्यान से देखना इसको, वी आर गेटिंग दिस सिग्नल. क्लियर और नॉट? नाउ यू हैव टू रिप्रेजेंट दिस सिग्नल इन टर्म्स ऑफ स्टेप सिग्नल्स. कैसे करोगे? कहां शुरू हुआ अब दिस सिग्नल 0 से, सो 0 में एक यूनिट स्टेप ले लोगा, एम्पलीट्यूड सेम रहेगा 1. हाउ टू रिप्रेजेंट दिस, दिस इज ut, 0 से स्टार्ट हुआ ना. नाउ नेक्स्ट एक सिग्नल ले लो, कहां से स्टार्ट होना चाहिए 2, तो 2 से स्टार्ट कर लो एक सिग्नल, सेम 2, हाइट सेम 1. दिस इज योर u of t minus 2, राइट शिफ्ट हुआ ना 2 को. नाउ दिस माइनस दिस कर लो, सो दैट मीन्स इफ यू मेक दिस माइनस दिस, सी हियर वेरी इंटरेस्टिंग. सो 0 से 2 यहाँ पे भी लिख सकते हो ना, डॉटेड लाइन ड्रॉ करके 2 2 2, यहाँ पे 0 मतलब यहाँ पे भी 0. 0 से 2 तक देखो, इसका वैल्यू 1, 0 से 2 तक इसका वैल्यू 0, मतलब क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा ना, 1 - 0. ओके, नाउ
2 के बाद इसका वैल्यू 1, 2 के बाद इसका वैल्यू 1, 1 माइनस 1 कितना होगा 0, तो 2 के बाद 0 हो जाएगा। 0 से पहले इसका वैल्यू 0, 0 से पहले इसका वैल्यू 0, 0 से पहले इसका वैल्यू 0, 0 माइनस 0 0 है। दैट मीन्स दिस इज द सिग्नल व्हिच इज xt। देखो ये दोनों सेम है कि नहीं, xt। दैट मीन्स हाउ यू आर रिप्रेजेंटिंग xt, xt इज नथिंग बट ut माइनस ut माइनस 2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस तरह कोई भी सिग्नल गिवन होगा, रेक्टेंगुलर सिग्नल, द रेक्टेंगुलर सिग्नल इज शिफ्टेड to any position over the time axis, there is no problem. You can represent the rectangular signal in terms of step signals. समझ में आ रहा है? Now suppose एक क्वेश्चन ले लेते हैं और एक एग्जांपल। Suppose the signal graphically I am plotting the signal. This is suppose 1 to 2 and this height is 1. This is xt. You have to represent this signal in terms of step signals. Very simple. What you have to do? तो पहले देखो 1 पे एक स्टेप सिग्नल ले लो, क्योंकि शुरू हुआ है 1 से, हाइट सेम हाइट का। उसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट देखो 2 पे एक स्टेप सिग्नल ले लो, ये सेम हाइट का 2, दिस इज 1 दिस इज 2। बस इससे इसको सबट्रैक्ट कर लो। अगर सबट्रैक्ट करोगे तो इसको क्या लिखोगे, ut माइनस 1, स्टेप सिग्नल शिफ्टेड टू 1 टू राइट, हियर आल्सो ut माइनस 2, स्टेप सिग्नल शिफ्टेड टू राइट बाय एन अमाउंट ऑफ 2। दैट मीन्स अगर तुम सबट्रैक्ट करोगे तो क्या मिल जाएगा, देखो बहुत आसान है। यहाँ पे 1 मतलब यहाँ पे इसके जस्ट ये एक्सिस में 1, ये इसको 2 लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम। देखो तो क्या होगा, 1 से 2 इसका वैल्यू 1, 1 से 2 इसका वैल्यू 0, 1 माइनस 0, दैट मीन्स 1 हो जाएगा ना। तो 1 से 2 1 हो गया, 2 के बाद ये 1, 2 के बाद ये 2, सॉरी इसका वैल्यू 1 है ना, 2 के बाद इसका वैल्यू 1, 2 के बाद इसका वैल्यू 1, 1 माइनस 1 कितना होगा 0, 2 के बाद 0, 1 से पहले इसका वैल्यू 0, 1 से पहले इसका वैल्यू 0, 0 माइनस 0 कितना 0। दैट मीन्स व्हाट एवर द गिवन सिग्नल हियर यू हैव गॉट, दिस इज योर xt। सो हाउ यू आर राइटिंग xt, xt is a rectangular pulse which is at this position and can be represented in this manner, ut minus 1 minus ut minus 2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, क्लियर और नॉट? ओके, सो इन दिस वे any rectangular pulse at any position on the time axis you can represent in terms of step signals. Okay, now देखो, suppose in general, suppose you are having this step signal in this manner, this is suppose 0, this is suppose capital T, this amplitude is suppose A. So now how to represent this signal, suppose this is your xt, how to represent this signal in terms of step signals? So what you have to do, nothing. So पहले यहाँ पे एक स्टेप सिग्नल ड्रा कर लो 0 पे A एम्पलीट्यूड का, उसके बाद यहाँ पे एक स्टेप सिग्नल, बिकॉज जहाँ पे खत्म हुआ, जहाँ से शुरू हुआ, जहाँ पे खत्म हुआ, ये दोनों पॉइंट को देख लो, ये तुम्हारा एक्सिस है ना, जस्ट नीचे सेम वर्टिकल एक्सिस रख के ड्रा करो। सो ये हो गया A, सेम एम्पलीट्यूड A, ये यहाँ पे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, दिस T। सो ना दिस माइनस दिस कर लो, अगर दिस माइनस दिस करोगे सो क्या मिल जाएगा तुमको, 0 से A, यहाँ पे A मतलब सॉरी 0 से T, 0 से T A, 0 से T 0, A माइनस 0 A हो जाएगा ना, तो 0 से T A हो गया। ना T के बाद ये वैल्यू A, T के बाद इसका वैल्यू A, T के बाद इसका वैल्यू A माइनस A 0, T के बाद 0, 0 से पहले इसका वैल्यू 0, 0 से पहले इसका वैल्यू 0, 0 माइनस 0 0। That means we are getting this signal which is the given signal xt. Now you have to represent these two signals. How to represent? This is your AUT, this is your, how to represent this signal? It's very simple, AUT minus capital T, are a shifted signal, shifted step function. So that means you can represent xt as AUT minus AUT minus capital T. समझ में आ रहा है कि नहीं? So this will be the answer. Clear? Okay, thank you.